जैसे 5 सितंबर को जो पंचायत आ रही है उसकी बहुत बड़ी तैयारियां हो रही है हर जगह। सो हमारा उत्तरदायित्व यही है कि सब लोग आएंगे, उनका देखना वो सही आ रहे हैं, वो सब देखना। मंडियाँ ख़त्म होती जाएंगी तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ठीक है और बाकी मोस्टली चीज़ें क्या है, वो चीज़ें ख़राब है। जो वो ख़राब चीज़ें हैं ना, वो ठीक चीज़ों को भी ना ख़राब कर रही है। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए और मेरे मित्र अखिल भारत के लिए चौरसिया जी हैं। हम पहुंचे सिसौली गांव में। आपने सुना होगा 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत और 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में टिकैत परिवार की अहम भूमिका है और अच्छी तरह से जानते हैं आप। जो 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी की जो घटना हुई थी, जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं इसे, आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था वो। तो हम उसी 5 सितंबर की महापंचायत के सिलसिले में सिसौली में आए हैं। सिसौली में राकेश टिकैत जी की भतीजी हमारे साथ हैं। शुभ नाम क्या बेटा? अंशिता चौधरी। अंशिता जी हमारे साथ हैं और अंशिता जी से जानना चाहेंगे किसान आंदोलन में और जो किसान बिलों के बारे में, क्योंकि इन्होंने लॉ स्टूडेंट हैं शायद आप। हाँ जी, मैं लॉ। तो हमें आप ये बता पाएंगे कि ये किसान कानून है जो 3 सरकार लेके आई है, विधेयक लेके आई है, ये क्या है, आप क्या समझती हैं और जनता को क्या समझाना चाहेंगी आप? कितनी हानि है, कितना लाभ है इससे? जी, जैसे ये 3 कानून हैं। पहला कानून जो हमारा है एपीएमसी और ट्रांसपोर्टेशन का, वो है। उसमें ये है कि उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। चलो जी, वन नेशन वन मार्केट, उसको ठीक है समझ लिया, लेकिन उसमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो छोटे किसान हैं वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे करेंगे, क्योंकि वो अपनी खेती करने के बाद वो लोन्स लेते हैं और वो पैसे कहीं से लेते हैं, तब जाके वो अपनी खेती करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे करेंगे। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं और जिससे जहाँ तक लगता है कि इससे हमारी जो एपीएमसी, जो हमारी मंडियाँ है, वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मंडियों में वो दाम, जो एमएसपी है वो नहीं मिल रही है, वो बहुत कम दामों में मिल रही है। तो इस वजह से ये कानून जिसके हम अगेंस्ट है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी और अपने हिसाब से फार्मर्स को बताएगी कि तुम्हें क्या बोना है, कैसे बोना है। ऐसा नहीं, हम लोग जैसे हम लोग गन्ना किसान हैं, हम फैक्ट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारा बॉन्ड बनता है कि हम जितना गन्ना बोते हैं वो सारा उन गन्ना लेना पड़ेगा उनको, जैसा भी है फैक्ट्रीज़ को, जिसमें उनके हमारी जो पर्ची आती है वो निकल के आती है। लेकिन अगर ये बिल आते हैं तो उसमें ये होगा कि मतलब वो हमें बताएंगे कि तुम्हें कौन सा बीज डालना है, कैसा डालना है, कितना डालना है, वो सारी चीज़ें बताएंगी। तीसरा है जो हमारा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। उसमें ये है कि जो हमारी जो सारी ज़रूरत की चीज़ें, सीमित भंडारण की वो सारी चीज़ें वो हटा रहे हैं। वो एक तरीके से भंडारण के लिए बोल रहे हैं कि मतलब वो भंडारण करेंगी कंपनीज, फिर जब उनको लगेगा कि मतलब चीज़ें कम हो रही है, वो बाहर निकालेंगी, महंगे दामों में निकालेंगी। तो ये मतलब किसानों के लिए भी बुरा है और बाकी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है और बाकी सब लोगों के लिए भी बुरा है। तो ये तीनों कानून के अगेंस्ट हम हैं, जो कि बहुत सही है जहाँ तक है कि हमें अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये आता है तो ये फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत मतलब हानि पहुँचाएगा। फ्यूचर जनरेशन के लिए हानि पहुंचाएगा। आपने पहले कानून में बताया वन नेशन वन मार्केट में, ये छोटा किसान नहीं जा पाएगा। किंतु अभी देखा होगा 15 अगस्त के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि छोटे किसानों के हित में ही हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला है छोटे किसानों के हित में, लेकिन ये तो एक छोटी सी हमारी सोचने वाली बात भी है कि मतलब वो कैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा, क्योंकि कैसे निकाल पाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, तो वो कैसे करेंगे। नहीं, जैसे कि उन्होंने बताया कि पहली मंडी है, जो व्यवस्था है वो तो रहेगी रहेगी। दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था दी जा रही है आपके लिए। देखिए, मंडी का जो है ना, हमारा पहला बिल और जो थर्ड बिल है वो ना इंटरलिंक्ड है। क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो वो लाए हैं ना, उसमें वो भंडारण के लिए ला रहे हैं। वो मंडियों में वो मतलब वो एक तरीके से भंडारण करेंगे तो वो मंडियाँ खत्म होती चली जाएगी। और मंडी से पहले भंडारण कर लेंगे वही। हाँ, वो मंडी से पहले वो भंडारण कर लेंगे तो वो मतलब वो चीज़ें खत्म होती जाएंगी, मंडियाँ खत्म होती जाएंगी, तो उन्हें दूर जाना पड़ेगा। वो मतलब फर्स्ट और थर्ड बिल जो है वो इंटरलिंक्ड है एक तरीके से। दूसरा बताया आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई बार बहुत सारे मैंने लेख पढ़े थे उसके ऊपर, और लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ है कि अच्छी फसल का हमें बीज मिलेगा, अच्छी फसल हम बोएंगे, अच्छा उत्पादन होगा हमारा, तो अच्छे रेट मिलेंगे हमें। तो इसमें कहाँ आपत्ति है किसानों को? देखिए, वो सोच के चल रहे हैं कि मतलब कि अच्छे रेट मिलेंगे या अच्छा ये होगा, लेकिन ये उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट वो डालेंगे कंपनीज, वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे, वो किसानों के हिसाब से तो नहीं डालेंगे ना। कि मतलब अगर वो किसी कारण से, बारिश की वजह से, पानी की कमी की वजह से फसल ख़राब हो जाती है,
तो वो मना कर सकता है कि हम नहीं लेंगे, तो वो सारी चीज़ें वेस्ट जाएगी उनकी, उनका पैसा भी वेस्ट इसके होता लिए है। बीमा होता है। लेकिन बीमे में भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ना, कि मतलब बीमे में फिर बाकी उनको वो सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ती है कि हमें वो पैसा वापस चाहिए, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से। तीसरा आपने बताया असीमित भंडारण। तो इसमें तो आप भी भंडार कर सकते हो, कंपनी के ऊपर क्यों सोचते हैं कि कंपनी भंडारण करेंगी? अगर समृद्ध किसान है, 10 लोग मिलकर के किसान आपस में भंडारण कर सकते हैं। देखिए, हम भंडारण कर सकते हैं, लेकिन वो भंडारण भी ना लिमिट होना चाहिए ना, वो मतलब एक तरीके से लिमिट ही नहीं रखी गई है। वो इसे मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, तेल, चावल, ये सारी दालें, ये सारी चीज़ें वो इस चीज़ों में से हटाई दी है कि तुम कितना भी भंडारण कर लो। तो वो कंपनीज ही इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी कि मतलब हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए कि हमने भंडारण कर लिया बहुत सारा, और फिर जब लग रहा है कि जैसे होता है कि प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, तो मतलब उनकी कमी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कि महंगे में बेचनी शुरू कर दी उन्होंने, तो उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। नहीं, आप दूसरा पहलू देखिए, जैसे आपने प्याज का उदाहरण दिया कि प्याज शॉर्ट पड़ जाती है तो फिर वो महंगे दाम में बेचते हैं। अगर कंपनी आएंगी तो अपने हिसाब से उतनी एरिया में खेती करवाएंगे जितनी देश को प्याज की रिक्वायरमेंट है, उतनी एरिया में दाल करवाएंगे जितनी दाल की रिक्वायरमेंट। अब क्या करता है किसान कि जिसको अगर बैंगन करना है तो एक पूरे गांव के गांव तहसील की तहसील बैंगन कर देती है, दाल कर देती है। कंपनी ऐसा नहीं करवाएंगी शायद, ऐसा सरकार का मानना है। जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से रेशियो में वो फसलों का उत्पादन करवाएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो करवाए, लेकिन मतलब इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा ना कि जैसे वो ज़मीन है, मतलब जो उसमें सारी में वो खेती कर रहा है, तो वो बाकी सारी ज़मीन में मतलब उसको कुछ और वो करना पड़ेगा, या तो या फिर वो हो सकता है वो ना करे कुछ भी, तो इस हिसाब से ये मेरे को गलत लगता है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है जैसे कि आप गन्ना की बेल्ट है पूरी, हाँ जी। और चीनी की रिक्वायरमेंट है या एक्सपोर्ट की, या देश को जितनी खपत की जरूरत है उतना ही गन्ना करना चाहिए। ज़्यादा गन्ना ना करें, कुछ और फसल करें, इसलिए मतलब किया जा रहा है ऐसा। हाँ जी, ये ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों में कह सकते हैं कि ये ठीक है, लेकिन मतलब वो एक तरीके से ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि मतलब वो अपने हिसाब से कराएंगे कि तुम्हें इतनी ही करनी है या फिर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें फिर वो अपने हिसाब से भी देखेंगे ना सारी चीज़ें। आपने कहा कुछ चीज़ें ठीक हैं, वही सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ भाई कुछ चीज़ें गलत हैं। आप कुछ ठीक कह रहे हैं, सरकार कह रही है हो सकता है कुछ चीज़ें गलत होंगी, तो आप गलतों को ठीक करा लीजिए। भाई अकाउंट आप बैठिए हमारे साथ में, और जो जो गलत लगता है उसे हम ठीक कर देंगे, संशोधन कर देंगे। उसके लिए किसान तैयार क्यों नहीं है? देखिए, जो उन्होंने बोला है ना कि कुछ चीज़ें ठीक है, आपने कहा लेकिन कुछ चीज़ ठीक है, हाँ मतलब मैं खराब है। कि मतलब कुछ चीज़ें ठीक है और बाकी मोस्टली चीज़ें क्या है, वो चीज़ें ख़राब है। जो वो ख़राब चीज़ें हैं ना, वो ठीक चीज़ों को भी ना ख़राब कर रही है। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि आइए आप बताइए, लेकिन मतलब जब वो आएंगे, वो कुछ तुक ही नहीं बैठ रहा है कि मतलब जो चीज़ें उन्होंने बोली है कि सही है, लेकिन ख़राब की चीज़ों की वजह से वो सही चीज़ें भी ख़त्म हो रही है ना। नहीं, आपने ये तो कहा, किंतु किसान उस पे मुद्दे पे कहाँ तैयार हो रहे हैं बातचीत करने के लिए? वो तो कह रहे हैं पहले आप कैंसिल करो, तीनों बिलों को निरस्त करो। सरकार कह रही है कि आप वार्ता करो। आप तो वार्ता करने में क्या परेशानी आ रही है? वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन वार्ता तो अभी कितने टाइम से बंद है, वार्ता तो वो कर ही नहीं रहे हैं ना। नहीं, सरकार का स्पष्ट कहना है कि आप खुले दिल से बिना किसी कंडीशन के बिल वापसी पर सहमति करते हो, बिल वापस नहीं होगा, बिंदुवार बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं, ये इसके लिए तो नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि मैं जैसे मेरे घर वाले खेती करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो मैंने अपना बता दिया। तो अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया। अब थोड़ा सा लास्ट में ये बताइए, 5 सितंबर को होने वाली जो पंचायत है उसमें आपके परिवार का, मतलब परिवार के प्रति भी और जनता के प्रति भी क्या उत्तरदायित्व रहता है? हमारा उत्तरदायित्व तो जैसे 5 सितंबर को जो पंचायत आ रही है, उसकी बहुत बड़ी तैयारियां हो रही है हर जगह। सो हमारा उत्तरदायित्व यही है कि सब लोग आएंगे, उनका देखना वो सही आ रहे हैं, वो सब देखना ये अच्छे तो से अच्छी तैयारी बात है कि करना। जो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएं, किंतु आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं घर में? नहीं, उसका हम पूरा टाइम अच्छे से निकाल लेते हैं। पढ़ाई के टाइम पे हमारा पढ़ाई का टाइम होता है, और अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो हम पूरा समय उसमें देते हैं फिर। अच्छा, जो जनता है जो आएगी 5 सितंबर को सुरक्षित घर पहुंचे, वो जनता से क्या अपील है आपकी? जनता से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मतलब इस चीज़ में अपना योगदान दिखाए, क्योंकि ये सब लोग मतलब जो भी हो रहा है ये सबके भले के लिए ही हो रहा है, तो सब लोग अपना योगदान दिखाए तो अच्छी बात है। प्रशासन और सरकार के लिए? प्रशासन और सरकार के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि मतलब जल्दी से जल्दी किसानों की बात मान ले,
क्योंकि जो ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मतलब तुम जो सरकार हो ना, वो लोगों की सरकार हो, तो लोगों की सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा किसान बिल के बारे में, तीनों बिलों के बारे में विस्तार से बताया और हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को किसान बिल में जो कमियां हैं, किसान बिल किसानों के हित में कितना है, अहित में कितना है, कितना नुकसानदायक है, सभी समझ में आ गया होगा। मैं राजवीर सोलंकी, विकासशील भारत और अखिल भारत के लिए जय हिंद, सॉरी, जय हिंद, जय भारत।